मेरे पास ऐसे ऐसे भी आदमी हैं जो गद्दारी में नंबर वन है। देखो, जिसका माँ बाप बूढ़ा हो चुका हो और बेटे को शादी कर दिया हो, उसका बाल बच्चे को परवरिश कर दिया हो, तो उसका पहला कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप को भी ध्यान में रखे। जैसे अपने बेटा बेटी को देख रहे हैं, उस तरह अपने माँ बाप को भी देखें। ये ना कि अपना परिवार देखने के क्षमते में अलग हो गया और बूढ़ा माँ बाप को उधर के टेर दिया। ये सरासर गलत है। अगर यहाँ बच भी गए तो ऐसे ही बचोगा क्या फ़ायदा जहाँ तुम्हें सज़ा मिलने वाला हो। कर्म का हिसाब होता है। अगर 2 या 3 बेटे के रहते हुए बूढ़े माँ बाप को खाना बनाना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है भाइयों के रहते हुए, तो ऐसे ही भाइयों को मैं कभी नहीं माफ़ करने वाला। भरत और शत्रुघ्न उसी के पास बना जाता है जो राम जैसे भाई हो। और राम रखने से राम नहीं हो जाता हर कोई। कर्म भी होना चाहिए उस तरह का। अफसोस है मुझे इन सभी पर। और अपने माँ बाप को पीटते हैं बिना खिलाए पिलाए, जो इतने दिन से परवरिश करके इतना बड़ा कर दिया, इतने आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा रहा है, सिर्फ बच्चों के लिए सोच रहा है, उनके ही परिवार के लिए सोच रहा, और उसी को पीटा जा रहा। जो काम के लिए उसके आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा था उसी को पीटा जा रहा। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है। इसका परिणाम बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। मेरा ये चेतना रहेगा कि जिस तरह अपने माँ बाप को देखते हो, भाभीयों से मैं बोलता हूँ, जिस तरह अपने माँ बाप को देखते हो उस तरह जिसके घर में शादी की हो जिसके बेटे से, उसी को माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। हालांकि कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन और भी बात आप बोलोगे, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, बस बोल नहीं रहा। मैं जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। अगर तुम उसको अपने मम्मी पापा की तरह मानोगे तो वो भी तुम्हें अपने बेटी की तरह दिखेगा। बस मानोगे तो ना दिखेगा। जब मानोगे नहीं तो कहाँ से दिखेगा। मैं देखता हूँ तो बहुत तरस आता है इन कल्चरों पे, जो बेटा बेटी को रहते हुए माँ बाप को खाना बनाना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है बुढ़ापे में। एक आदमी कितना संभाले। जिसको जितना क्षमता रहेगा वो उतना ही करेगा ना। मेरा यही निवेदन रहेगा कि जिस तरह आप अपने बच्चे को शादी वादी करते अपने बच्चे को देख रहे हो, उस तरह अपने माँ बाप को भी देख। कमा रहे हो, खटा रहे हो, बचपन से दिए थोड़ा मोरा दिए, शादी के बाद बदल गए, सोच रहे हो कि अपना परिवार चलाना है इधर। भाई सोचते हो कि भाई साथ नहीं देते हैं। जब बड़े हो के बदल जा रहे हो, पहले ही साथ छोड़ दे रहे हो, तो क्या छोटे भाई साथ देगा बाद में? जब शुरुआत में ही छोड़ दिए तो उम्मीद रखते हो कि छोटे भाई साथ देगा। शुरुआत आप करो, नुकसान आप करो, और भरने के लिए जख्म दूसरा जाए। गलती का पछतावा लाओ अंदर। जिस तरह सोच के आगे चल रहे हो ना, उस तरह मैं बहुत पछताने वाला।
कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो एक बार छोड़ देते हैं तो तुम्हारे मरने के कब्र तक भी नहीं जाएगा। ये सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पर जो जैसे करता है वो वैसे ही भरता है। कहावत में कहते हैं कि लोगों कहते हैं कि इस जन्म में करोगे अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म का कर्म और फल इसी जन्म में आदमी को मिलता है, ये याद रखना। कमा खटा करके ये पहला धर्म होता है कि अपने माँ बाप को सेवा करो। ये छोड़ करके, जन्मदाता को छोड़ करके तुम जो इधर उधर पैसे के जो उड़ा रहे हो, लगा रहे हो, दूसरे पे दे रहे हो, ब्याज पे दे रहे हो, मम्मी पापा का जो है बीमार है उसको इलाज नहीं करा रहे हो, छोड़ दिए हो, ऐसे टार दिए हो, इससे क्या तुम बहुत बड़ा समझदार बन जाओगे? ये तुम्हारा बेवकूफ़ी है पूरी तरह से। तुम्हारा भी कर्म कोई और देख रहा है, ये याद रखना। जब भोगना स्टार्ट करोगे ना तो जो कर्म देखा होता है ना वो भी नहीं जाएगा बचाने के लिए। मुझे लालत है ऐसे भाइयों पर जो ऐसे कर्म करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है पता नहीं चलता है लोगों को? ये तुम्हारे भाइयों को पता नहीं चलता है? देखो, जिसको दूर दूर दूसरे दूसरे राज्य के बारे में पता चल जाता है, उसको घर के बारे में ना पता चला, इतना दिन से रहा है अपने परिवार में, तो उसका मेंटेलिटी नहीं समझता होगा। जो दूसरों का मेंटेलिटी एक झलक में देख कर समझ जाता है, कौन क्या बोलने वाला है, क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो तुम्हारा नहीं समझ सकता है जो इतना दिन से रहा है। देखो, भरम में जीना बंद करो। इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि थोड़ा मोरा क्या, अपने माँ बाप भी ध्यान करो, ख्याल करो उसका भी कुछ। नहीं तो जो कर्म भोगने लगोगे तो बचाने के लिए तुम्हें नहीं पता। यहाँ पर सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। गलती, वो गलती, एक गलती जो है अश्वत्थामा किया था महाभारत में, देखो ना, एक गलती के कारण, और वो ऐसा गलती था जो से अभी तक कलयुग में भी भटकना पड़ रहा है अश्वत्थामा को। रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, या कृष्ण लीला देखते हो, या कई सारे ऐसे देखते हो, उससे माइंड नहीं खुल रहा? नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है नहीं देख रहे शायद। अफसोस है मुझे ऐसे पर। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, जिस तरह तुम जो दुष्कर्म कर रहे हो और तुम्हें अमरता पे इतना घमंड है, यही अमरता तुम्हें रहेगा हमेशा, अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक तुम अपने यही सर के दर्द लेके भटकते रहोगे। जो दिव्य मणि निकाला था उसी कारण उसको भूख नहीं लगता था और वही निकाल लिया, उसके पीड़ा में आज तक घूम रहे हैं, वही गलती कारण। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, पुण्य करो, धर्म करो, नहीं तो अश्वत्थामा के तरह हाल होगा। और कलयुग में किस तरह से हाल होता है ये तुम भली भांति जानते हो। खैर, मेरा काम है, जो कहते हैं कि जो समझदार होते हैं उसी को संभाला जाता है और वही ज्ञान दे सकता है। मैं जितना जानता था उस हिसाब से आपको मैंने बताया है। खैर, अब इतना भी नीच ने जो पीट पाट के समझाओ। खैर, अब आपका है जो धर्म या कर्म, या करना है या ना करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा जो अनुशासन था मैंने वो बताया आपको।
तो मैं आपको भी ये बता देना चाहता हूँ, अपने अपने बीवियों को संभाल के रखें, अपने माँ बाप को गाली ना दें। देखो ये हर घर का समस्या हो चुका है इससे। और बड़े भाई, मझले भाई, छोटे, क्या कहें, आप जानते ही होंगे। खैर इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो नहीं होने वाला होता है वही होता है। ज्ञान लेकर भी यहाँ लोग सच जानकर भी लोग अनजान रहते हैं। आखिर कितने दिन तक अनजान रहोगे। अगर सच को स्वीकार नहीं करोगे ना, तो वही झूठ तुम्हें डुबा ले जाएगा। जिस तरह ये बिच्छू को ज्ञान नहीं होता है कि अगर वही बिच्छू का जहर जो है उसे भी डस सकता है और उसे भी हानि पहुंचा सकता है, उसी तरह एक अधर्मिक और झूठे को और घमंड वाले आदमी को, गुस्सा वाले आदमी को उसमें ये ज्ञान नहीं रखता कि वही उसे स्वयं नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने आंखें खोलो और सही को देखो, अपने धर्म को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब ये धरती पर पाप और कर्म बढ़ने लगेगा तो वो स्वयं आएगा और वो अपनी अच्छाई, अपनी किताब और अपने बातों को यहाँ छोड़ गए हैं। जो आदमी उससे सीखेगा और अच्छे कर्म करेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भटक रहा। मुझे लगता है कि जो समझने वाला होगा वो समझ चुका होगा, बाकी का नहीं बता सकता। धन्यवाद। अगला ऑप्शन आपके लिए।